ओके। तो गाइस मैं स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। फर्स्ट गाइस मैंने बताया था कि आप सभी को कैंडिडेट्स को लीड्स असाइन होगा। तो गाइस लीड्स असाइन होगा आपको एक स्प्रेडशीट में। स्प्रेडशीट मैंने आपके सामने अभी मैं प्रेजेंट कर देता हूँ। मैं किस स्प्रेडशीट के बारे में बात कर रहा हूँ। स्प्रेडशीट एक गूगल शीट होता है, एक गूगल का एप्लीकेशन है। तो आप सभी क्या करेंगे, पहले प्ले स्टोर से आपके मोबाइल में गूगल शीट नेम का ऐप डाउनलोड कर लेना। गूगल शीट का ऐप डाउनलोड करने के बाद जो ईमेल आईडी आप हमें देंगे उस ईमेल पे हम आपको इसका एक्सेस प्रोवाइड करेंगे। एक्सेस प्रोवाइड करने के बाद उसको आप आपके मोबाइल में ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद आपको शीट इस तरह से दिखाई देगा, जैसे यहाँ पर लिखा है ना CTH@April। यहाँ पर आपको आपका नेम शो होगा, मतलब सभी को पर्सनल शीट मिलने वाला है। जिनको मिल गया है और जिन्हें नहीं मिला है उनको मिल जाएगा, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर आप देखेंगे नीचे वीक 1, वीक 2, वीक 3, इस तरह से आपको लीड्स असाइन होगी। जैसे कि अभी जो कल से स्टार्ट करने वाले हैं वो फर्स्ट वीक, मतलब उनका वीक 1 रहेगा। जो 21 से करेंगे उनका भी फर्स्ट वीक रहेगा। मतलब जब भी आप कॉलिंग स्टार्ट वर्किंग स्टार्ट करते हैं ना, तो आपका वीक 1 से स्टार्ट होता है। मतलब सबसे पहले आपको लीड्स असाइन होगी वीक 1 में। क्लियर। वीक 1 में आपको मिलेंगे कैंडिडेट का नेम, फ़ोन नंबर, सिटी, ठीक है। आपको जो लीड मिलेगी उसके आपको मोबाइल नंबर मिलेगा, नाम मिलेगा और उसका पर्टिकुलर सिटी मिलेगा, जिस सिटी से वो बिलोंग करता है, ठीक है। उसके पास ऑप्शन दिया हुआ है डेट का। तो डेट आपको फिल करना रहेगी। कॉल का स्टेटस आपको फिल करना रहेगा। रिमार्क भी आपको फिल करना रहेगा। सपोज़ मैंने आपको यहाँ पर लीड्स साइन की है 500, मैंने आपको लीड साइन कर दी, ठीक है। सब उनके नंबर भी मैंने आपको दे दिए, ठीक है। उनके नंबर भी मैंने आपको शेयर कर दिए। सपोज एग्जांपल उनका सिटी भी मैंने आपको शेयर कर दिया, ठीक है। ऐसे आपको उनके नाम नंबर और सिटी मिल जाएंगे। आपको वन बाय वन कॉल करना स्टार्ट करना है। कॉल करने के लिए स्क्रिप्ट यूज़ करना है। तो आप सभी को वर्ल्ड लर्न इजी का स्क्रिप्ट दिया हुआ है, उस स्क्रिप्ट को आप फॉलो करेंगे। तो गाइस हम यहाँ पर स्क्रिप्ट भी चेंज करते हैं। तो हमारे पास 2 टाइप का स्क्रिप्ट है। फर्स्ट हमारा वर्ल्ड लर्न इजी का, सेकंड हमारा रिक्रूटमेंट का। तो एक फर्स्ट तो आपको वीडियो प्रोवाइड हम कर चुके हैं, उसका आपको ट्रेनिंग भी मिल चुका है। तो हम जो कल से स्टार्ट करेंगे वो फर्स्ट स्क्रिप्ट से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब आपने कॉल किया। कॉल करना है आपको आपकी अल्टरनेट सिम से। कॉल करने के बाद उस स्टेट जो हमारा स्क्रिप्ट है आपको स्क्रिप्ट यूज़ करना है। स्क्रिप्ट का वीडियो ऑलरेडी प्रोवाइड किया गया है, जिसको नहीं मिला है वो हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर उस स्क्रिप्ट के वीडियो को वॉच कर सकता है, ठीक है। अब जैसे आपने सपोज इसका नाम है विकास, ठीक है। इसको आपने कॉल किया। कॉल करने के बाद विकास ने क्या आंसर किया, विकास ने आपकी स्क्रिप्ट को सुना और वो स्क्रिप्ट के कॉन्सेप्ट से इंटरेस्टेड है। तो उसको क्या टैग करेंगे आप, इंटरेस्टेड। इंटरेस्टेड कैंडिडेट को आपको एक ही बार कॉल करना है। अब मान लो यहाँ पर सेकंड कॉल था हमारा विराट, इसको आपने कॉल किया। कॉल पर इन्होंने बोला कि मैं इसके लिए इंटरेस्टेड नहीं हूँ या वो बात करना नहीं चाहते, तो आपको उसको नॉट इंटरेस्टेड टैग करना है। और वो किस रीज़न से नॉट इंटरेस्टेड है वो आपको रिमार्क में फिल करना है। जैसे कि किसी ने बात नहीं सुना तो कट द कॉल। किसी ने बोला कि मैं अभी बिज़ी हूँ तो बिज़ी। किसी ने कहा कि मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है तो टोटली नॉट इंटरेस्टेड, ठीक है। जो भी पर्टिकुलर रीज़न आपको वहाँ पर मिला है वो आपको रिमार्क में फिल कर देना है, ठीक है। ओनली नॉट इंटरेस्टेड का ही रिमार्क में आपको फिल करना है, इंटरेस्टेड का फिल नहीं करना है। इंटरेस्टेड के आगे रिमार्क आप ब्लैंक रख सकते हैं, ठीक है। ये बात की नॉट इंटरेस्टेड की। अब सपोज हमने यहाँ पर कॉल किया प्रिया को। प्रिया ने कॉल पर क्या जवाब दिया, उसने कॉल ही पिक नहीं किया आपका। तो फिलहाल आप उसको डिड नॉट पिक कर दो। बट डिड नॉट पिक का गाइडलाइन क्या है कि डिड नॉट पिक को आपको 2 से 3 बार कॉल करना है। जैसे आपने स्टार्ट किया कॉल करना तो आपने फर्स्ट कॉल में डिड नॉट पिक कर दिया, तो उसको आपको आफ्टर 6 PM अगेन कॉल करना है। और सेकंड कॉल पर जो उसका रेस्पॉन्स था वो सेकंड कॉल में अपडेट करना है। जैसे कि सेकंड कॉल में उसने पिक कर लिया और बोल दिया नॉट इंटरेस्टेड। फर्स्ट कॉल में क्या था,
डिड नॉट पिक था, उसी को हमने अगेन कॉल किया या उसका कॉल बैक आ गया, उसको नॉट इंटरेस्टेड टिक करके हमने उसका रीजन डाल दिया। ठीक है, जैसे एक होता है डिड नॉट वांट टू ज्वाइन, उसको हमारे प्लेटफॉर्म को ज्वाइन नहीं करना है। ठीक है, ऐसे। फिर हमने कॉल किया रमेश को, अब रमेश ने क्या बोला, उसका नंबर स्विच ऑफ आया या अनरीचेबल आया, तो उसको आप स्विच ऑफ एंड अनरीचेबल टैग कर देंगे। ठीक है, फिर आपने कॉल किया राहुल को, तो राहुल ने बोला कि अभी मैं बिजी हूँ, मुझे बाद में कॉल बैक करना, तो उसको आप अदर टैग करेंगे और यहाँ पर कॉल बैक रिमार्क में कॉल बैक मेंशन करेंगे। ठीक है, फिर आपने कॉल किया प्रसन्ना को। ठीक है, प्रसन्ना ने क्या बोला कि उसको हिंदी नहीं आती, इंग्लिश में बात कर रहा है, अदर लैंग्वेज में बात कर रहा है, तो उसको भी आप अदर करेंगे और यहाँ लिखेंगे, सॉरी, रिमार्क में आप टाइप करेंगे लैंग्वेज इशू या लैंग्वेज बैरियर। क्लियर है गाइस? जैसे मैंने बताया है, आपको हर एक कॉल पे ऐसे अपडेट करना है, जो इंटरेस्टेड है उसको इंटरेस्टेड टैग कीजिए, जो नॉट इंटरेस्टेड है उसको नॉट इंटरेस्टेड टैग कीजिए, और जो लैंग्वेज इशू है उनको अदर टैग कीजिए, कॉल बैक वालों को अदर टैग कीजिए, स्विच ऑफ वालों को स्विच ऑफ टैग कीजिए। डिड नॉट पिक को आप दो से तीन बार कॉल करेंगे, फिर उसके उनका सेकंड कॉल भी अपडेट होना चाहिए। अगर आपने डिड नॉट पिक टैग किया है तो सेकंड कॉल पे स्टेटस उसका होना चाहिए, कॉल बैक पर भी सेकंड टाइम स्टेटस उसका होना चाहिए। ऐसे कॉल बैक जो उसने करने को बोला है, तो सेकंड कॉल में भी उसका इंटरेस्टेड या नॉट इंटरेस्टेड या डिड नॉट पिक मेंशन होना चाहिए। क्लियर? तो गाइस ओनली दो ही लीड ऐसी है जिनको आपको 2 से 3 बार कॉल करना है, एक डिड नॉट पिक, एक कॉल बैक वाली। बाकी लीड को आपको ओनली वन टाइम कॉल ही करना है। ठीक है गाइस, पॉइंट क्लियर सभी को? ओके सर। तो ये मैंने आपको अपडेट दिया कि शीट पर कैसे अपडेट करना है, तो शीट पे इस तरह से अपडेट करना है। ठीक है, अब आपको यहाँ पर बल्क में लीड असाइन हो जाएगी, 3 डेज का एडवांस में लीड आपको यहाँ पर असाइन होगा। अब आपने किस लीड को कौन सी डेट पे यूज़ किया वो यहाँ पर आपको मेंशन करना है। जैसे मैंने अभी आज कल को कॉलिंग स्टार्ट किया, तो मैंने कल डाल दिया यहाँ पर 16 अप्रैल। ठीक है, अब 16 अप्रैल को जो लीड आपने यूज़ किया है उसके आगे आपको 16 अप्रैल का डेट मेंशन करना रहेगा। ठीक है गाइस, ध्यान रहे, अगर आपने लीड यूज़ कर लिया है तो शीट में उसका स्टेटस होना चाहिए। इफ़ अगर शीट में स्टेटस अपडेट आप नहीं करते हैं तो आपको न्यू लीड्स नहीं मिलेगा। अगर आपने लीड कॉल भी कर लिया है, फॉर्म भी भर दिया है और यहाँ पर आपका ब्लैंक शो हो रहा है, तो आपको न्यू लीड्स असाइन नहीं होगा। क्लियर? यस सर। ये शीट अपडेट इस तरह से करना है, आपको वीक 1 तक इसी के नीचे लीड्स आता रहेगा, ऐसे करके, है ना। आप डायरेक्ट वीक 2 पे नहीं जाएंगे, जब हम आपको इन्फॉर्म करेंगे कि अब आप वीक 2 पे आ जाइए, तब आप वीक 2 पे चेक करेंगे। जब तक आपको वीक 1 पे ही स्क्रॉल करके लीड्स देखते रहना है। ठीक है, लीड्स है तो कॉलिंग करना है, लीड्स नहीं है तो इन्फॉर्म करना है नैना मैडम को, तो आपको न्यू लीड्स असाइन कर दी जाएगी। ठीक है ओके। गाइस? यस सर। अब हम बात करते हैं हमारे फॉर्म की। एक तो आपको यहाँ पर अपडेट करना है स्टेटस, दूसरा आपको हर एक कॉल का एक फॉर्म भरना है। तो फॉर्म को मैं आपको दिखा देता हूँ ओपन करके कि फॉर्म कैसा होता है। तो गाइस, हमारे पास 2 टाइप का स्क्रिप्ट है। स्क्रिप्ट नंबर 1 वर्ल्ड लर्न इजी का स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट नंबर 2 रिक्रूटमेंट स्क्रिप्ट। ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं वर्ल्ड लर्न इजी के बारे में। तो इसमें आपको जो स्क्रिप्ट मिला हुआ है उसका फॉर्म आपको ये वाला फिल करना है। इसका नाम है WLE, इट मीन्स वर्ल्ड लर्न इजी लीड स्टेटस फॉर्म। सबसे पहले आपको क्या करना है कि ये दिख रहा है ईमेल, ईमेल पे यस। यहाँ पर टिक करने का ऑप्शन आएगा, तो उस पर आप टिक कर देना। ठीक है, फिर आपने कॉल किया था यहाँ पर, जैसे आपने फर्स्ट जो लीड थी, फर्स्ट लीड का नाम क्या है, विकास, तो आपने विकास को कॉल किया। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर विकास का नाम डाल दिया। विकास का मोबाइल नंबर क्या था, 7987 जो भी नंबर था, तो उसका नंबर मैंने यहाँ पर डाल दिया।
ठीक है। उसके बाद उसका उसका सिटी कौन सा है, सिटी यहाँ पर दिया हुआ है, सिटी यहाँ पर दिया हुआ है भोपाल, तो मैंने भोपाल डाल दिया। ठीक है। अब वो इंटरेस्टेड है, नॉट इंटरेस्टेड है, डिड नॉट पिक है या कॉल बैक है, तो अगर वो जो भी यहाँ पर स्टेटस अपडेट होता है वो यहाँ पर आपको अपडेट करना है। जैसे उसने कहा इंटरेस्टेड, तो आपने इंटरेस्टेड कर दिया। इंटरेस्टेड वो कौन से कोर्स में है, आपको स्क्रिप्ट में बताया गया है कि वहाँ पर MS एक्सेल होता है, स्पोकन इंग्लिश होता है और दोनों होते हैं, तो उसने कहा कि दोनों में इंटरेस्टेड, तो बहुत कर दिया। ठीक है। रिमार्क आपको ब्लैंक छोड़ देना है, रिमार्क ओनली नॉट इंटरेस्टेड का फिल करना है विथ रीज़न, कि अगर आपने किसी लीड को नॉट इंटरेस्टेड टेक किया है तो आपको विथ रीज़न यहाँ पर रिमार्क में देना है कि वो किस वजह से नॉट इंटरेस्टेड है। ठीक है। डेट यहाँ पर रहेगी, डेट आपको सिलेक्ट कर लेना है, जैसे आपने 16 को कॉलेज 16 डेट सिलेक्ट कर ली मैंने। एजेंट नेम आपका यहाँ पर नेम ऐड हो जाएगा, सभी का जो भी आपका नेम रहेगा यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेना और उस नेम से आप फॉर्म फिल करेंगे। ठीक है। उसके बाद एजेंट मोबाइल नंबर में आपको आपका नंबर डालना है, जिस नंबर से आपने कॉलिंग किया है ना, कॉलिंग नंबर आपको डाल देना है आपका वाला। ठीक है। इसे टाइप नहीं करना है आपको, आपका मोबाइल नंबर टाइप करना रहेगा यहाँ पे। ठीक है। फिर आपको फिल करना है यहाँ पर स्क्रीनशॉट। तो गाइस जिस कॉल को आपने किया है उस कॉल का आप स्क्रीनशॉट लेंगे और उस स्क्रीनशॉट में उसका नंबर भी शो होना चाहिए और कितनी देर आपने उससे बात की उसका हिस्ट्री, मतलब कॉल जिस आपने कॉल कर दिया तो कॉल हिस्ट्री में जाओ, स्क्रीनशॉट लो और जब फॉर्म आप फिल करेंगे उस फॉर्म में आपको स्क्रीनशॉट अपलोड कर देना उसका फ़ोटो। ठीक है। क्लियर। ये बात की मैंने ओके सर। इंटरेस्टेड की। अब क्या होगा, कुछ कैंडिडेट होंगे नॉट इंटरेस्टेड, तो उसको आपको लीड स्टेटस में भी नॉट इंटरेस्टेड करना है और कोर्स प्रेफरेंस में भी आपको उसको नॉट इंटरेस्टेड करना है। किसी ने कहा कोई कॉल डिड नॉट पिक है, डिड नॉट पिक, यहाँ भी डिड नॉट पिक कर दिया, नीचे भी डिड नॉट पिक कर दिया। किसी ने आपको बोला कॉल बैक करो, तो कॉल बैक पे यहाँ पर भी कॉल बैक कर दिया। ठीक है। ऐसे आपको फॉर्म भर देना है। फॉर्म भरने के बाद आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपका कॉल सबमिट हो जाएगा। तो गाइस आप जो कॉलिंग करने वाले हैं वो इस फॉर्म के बेस पर ही रिकॉर्ड होगा। अगर आपने यहाँ पर अपडेट कर दिया और कॉल कॉल फॉर्म नहीं भरा तो आपका कॉल नहीं माना जाएगा। क्लियर है। ओके सर। हाँ। अब गाइस गाइडलाइन सुन लीजिए, गाइडलाइन क्या है। गाइस मॉर्निंग में 9 AM टू 9:30 AM ये फॉर्म हमारा ओपन हो जाता है, तो आपको आप चाहो तो 9 AM से वर्किंग स्टार्ट कर सकते हैं, 9:30 से जब भी फॉर्म हमारा ओपन हो जब से वर्किंग स्टार्ट कर सकते हैं। गाइस ये फॉर्म इवनिंग में 8:30 पर क्लोज हो जाएगा, बट 8 PM तक ही आप कॉल कर सकते हैं। आफ्टर 8 PM अगर आपने कॉल किया तो आपका कॉल नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि आफ्टर 8 PM हमारा वर्किंग आवर में नहीं आता। ठीक है। आफ्टर 8 PM मान लो आपने कॉल किया, हाँ फॉर्म भर सकते हो आप 8 बजे के बाद, 8 PM टू 8:30 PM आप फॉर्म भर सकते हो, बट उसका स्क्रीनशॉट में बिफोर 8 PM का टाइम ही होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने उसको 8:30 पर कॉल करके फॉर्म भरा तो वो कॉल आपका काउंट नहीं होगा। 8 PM तक कॉल करेंगे आप, हाँ 30 मिनट आपको मिलेंगे एक्स्ट्रा फॉर्म भरने के लिए, कि आप 8 से 8:30 के बीच में फॉर्म भर सकते हैं बट कॉल नहीं कर सकते। क्लियर गाइस। यस सर। डेली 120 कॉल करना है। 120 कॉल में से अगर आपने कॉल नहीं किए, आपने 5 छोड़ दिए, 6 छोड़ दिए, 10 छोड़ दिए, तो भी आपका अपसेंट लगेगा, क्योंकि आपने आपका काम ख़त्म नहीं किया है। हाँ किसी दिन प्रॉब्लम है तो हम आपका कंसिडर कर लेंगे, बट डेली कंसिडर नहीं कर पाएंगे। 70, 80, 90, 100 ये तो कंसिडर बिल्कुल होगा ही नहीं। हाँ 110 है, 115, 116 है, तो आपकी प्रॉब्लम देखते हुए कंसिडर कर लेंगे बट डेली नहीं करेंगे। क्लियर। ओके 50, सर। 60, 70, 80 ये सब कॉल, अगर इतने कॉल डेली आप करेंगे तो आपका अपसेंट लगेगा। मैं पहले से आपको क्लियर बता रहा हूँ, बाद में कोई नहीं बोलेगा कि सर हमारा अपसेंट क्यों लगा था। ठीक है। और अपसेंट आपका ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मोर देन 4 अपसेंट आपको डायरेक्टली ड्रॉप कर दिया जाएगा, आपको लीड नहीं मिलेगा। कंटिन्यू आपका डेली 3 डेज तक अपसेंट लगता है तो भी आपको ड्रॉप कर दिया जाएगा। आपको छुट्टी लेना है आप बता दीजिए, इन्फॉर्म कर दीजिए, छुट्टी आपको मिल जाएगी, बट आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा, यू हैव टू इन्फॉर्म। ओके। थर्ड,
आता है डिड नॉट पिक। तो गाइस डिड नॉट पिक लीड का फॉर्म फिल कर सकते हो, बट उसका एक गाइडलाइन है। सुबह 9 बजे जब फॉर्म ओपन होगा, 9:30 बजे फॉर्म जब ओपन होगा, तो तब से लेकर 6 PM तक, मतलब मॉर्निंग में 9:30 AM टू 6 PM आपको डिड नॉट पिक का फॉर्म फिल नहीं करना है। अगर आपने बिफोर 6 PM एक भी डिड नॉट पिक का फॉर्म फिल किया तो वो वाला काउंट कॉल आपका काउंट नहीं किया जाएगा, क्योंकि डिड नॉट पिक का गाइडलाइन ये है कि पहले आपको कॉल करना है, तब उसका स्टेटस अपडेट नहीं करना है फॉर्म में। आपको आफ्टर 6 PM फॉलोअप लेना है, अगेन डिड नॉट पिक पे कॉल करना है, और सेकंड कॉल में जो स्टेटस आया है उस स्टेटस के साथ आपको फॉर्म फिल करना है। तो आफ्टर 6 PM ही डिड नॉट पिक कंसिडर किया जाएगा, बिफोर 6 PM डिड नॉट पिक कंसिडर नहीं किया जाएगा। क्लियर? यस सर। फेक स्क्रीनशॉट, एक दिन पहले का स्क्रीनशॉट एक बार समझा दीजिए नहीं चलेगा। क्या बोल रहे हैं सर, आप? एक बार फिर से बता दीजिए। हाँ, डिड नॉट पिक का गाइडलाइन ये है कि डिड नॉट पिक को आपको पहले कॉल, जैसे मान लो आपने सुबह 10 बजे कॉल किया, 10 बजे प्रिया का नंबर का स्टेटस था डिड नॉट पिक, तो सुबह 10 बजे आप फॉर्म फिल नहीं करेंगे डिड नॉट पिक का प्रिया का। आप कब फॉर्म फिल करेंगे? शाम को 6 बजे के बाद अगेन उसको कॉल करना है। कॉल करने के बाद उसने जो आंसर किया है, अगर अगेन डिड नॉट पिक तो डिड नॉट पिक मेंशन कर दो और फॉर्म भर दो। और समझ गए? इसका मतलब डिड नॉट पिक के यस फॉर्म सर। 6 बजे के पहले अगर आप भरते हैं तो वो काउंटिंग में नहीं आएगा। मतलब तो सर, कैंडिडेट के रिस्पांस का वेट करना है, इसलिए फॉर्म फिल नहीं करना। राइट, डिड नॉट पिक के कैंडिडेट्स का रिस्पॉन्स का वेट, उनका कॉल बैक भी आ सकता है आपके पास, इसलिए डिड यस नॉट सर। पिक का फॉर्म इमीडिएट नहीं भरेंगे। एटलीस्ट उनका वेट यस। करेंगे या हम उनको कॉल करेंगे, उसके बाद हम उनका स्टेटस अपडेट करेंगे। ठीक है? ओके। बाकी सर फिर इंटरेस्टेड का, नॉट वो इंटरेस्टेड का आप हिंटू एंड फिल कर दो। हेलो हाँ सर, वो डिड नॉट पिक सेकंड टाइम पे भी जो हमने कॉल किया फिर भी डिड नॉट हाँ, पिक तो रहा, सेकेंड तो टाइम में उसका भी फिल कर दो आप, स्क्रीनशॉट। सेकेंड टाइम में उनको फिल कर दो आप विद स्क्रीनशॉट। ओके। हाँ ओके, स्क्रीनशॉट उसका भी देना है। सभी का देना है स्क्रीनशॉट, तो आपको हर एक कॉल का देना ओके ओके। है ना? बट आफ्टर 6 PM ही आप डिड नॉट पिक के फॉर्म फिल कर सकते हो। ठीक है? अगेन बता रहा हूँ मैं आपको, ओके डेली 120 कॉल करना है, ये सभी को बताया गया है। 120 कॉल पे ही प्रेजेंट लगेगा। हाँ, 2 4 5 कॉल कम है तो वो कभी कभी चल जाएगा, बट डेली नहीं चलेगा। बट 105 कॉल, 106 कॉल, 100 कॉल, 90 70 80 नहीं चलेंगे, अपसेंट लगेगा आपका। ठीक है? क्योंकि आप लोग फिक्स सैलरी पे हैं तो आपको वर्क भी कंप्लीट करना है एनी हाउ। आपको कोई टारगेट सेट नहीं किया गया है कि आपको कन्विंस करना है, कन्विंस तो करने को बोला ही नहीं गया है। आपको सिर्फ इतना कहा गया है कि आप हर एक कॉल का स्टेटस अपडेट कर दो, दैट्स इट। राइट? ये किसी को नहीं कहा गया है कि आप कन्विंस करके उन्हें समझाओ सिखाओ, वो मना कर रहे हो आप। इंटरेस्टेड, नॉट इंटरेस्टेड, डिड नॉट पिक, जो भी कॉल पर स्टेटस आया वो अपडेट कर दो, दैट्स इट। क्लियर? यस। हाँ। यस शीट पे लीड अगर सर। ओवर हो जाती है तो आपको इन्फॉर्म करना रहेगा, आपके टीम लीडर नैना मैडम को, वो आपको न्यू लीड असाइन कर देंगे। अगर आपने शीट पे अपडेट नहीं किया, आपका सपोज आपने कॉल कर दिया है बट आपका शीट तो ब्लैंक है, तो आपको लीड नहीं मिलेगा। और लीड नहीं मिला है तो आपका अपसेंट होगा और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका रहेगा, उसमें हमारा कोई फॉल्ट नहीं रहेगा। ठीक है? क्योंकि आपने अपडेट नहीं किया टाइम पे। क्लियर? सर शीट पर डे पर कैंडिडेट की फिल करनी है। समझ नहीं पा रहा हूँ मैं आपकी बात, मीटिंग सर कर मैं रहे ये हैं। बोल रही हूँ, शीट पर डे भरनी है हमको, जो जैसे वीक 1 में जितने भी हमें कांटेक्ट मिलेंगे तो शीट मैंने पर डे कहा वन, सबमिट आप करनी है। कॉलिंग तो 1 बाय 1 देखो स्क्रीन पर, देखो स्क्रीन पर ये जितने भी लीड हैं जिस पे आप कॉल कर रहे हैं उसका हर एक कॉल का स्टेटस फॉर्म में भी अपडेट करना है और शीट में भी अपडेट करना है। ओके सर। ठीक है? अब जैसे मैंने आपको 500 लीड दी, अब 500 लीड आपकी 4 दिन में ख़त्म हो गई जी। या 3 दिन में ख़त्म हो गई, जी। तो आपको न्यू लीड लेना रहेगी ना फिर। तो न्यू जी। लीड लेने का एक ही वे है कि आपको आपकी शीट में उन 500 लीड का स्टेटस अपडेट होना चाहिए यहाँ पर। क्योंकि गाइस एक गाइडलाइन और बता दूं अच्छे से मैं आपको, स्विच ऑफ और अनरीचेबल के फॉर्म नहीं भरना है। स्विच ऑफ और अनरीचेबल के फॉर्म नहीं भरना है। स्विच ऑफ और अनरीचेबल के फॉर्म भरते हैं तो वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट में आता है, एक फ्रॉड एक्टिविटी में आता है कि आपने स्विच ऑफ का फॉर्म भी भर दिया है। स्विच ऑफ को आप यहाँ मेंशन कर दो, उसका फॉर्म नहीं भरना है आपको, इसलिए हम आपको एक्स्ट्रा लीड असाइन करके रख रहे हैं। ठीक है?
तो सर स्विच ऑफ और उनका क्या बोलना करना है कुछ नहीं फिर? करना है आपको, उन्हें स्विच शीट पे ऑफ, अपडेट करना है उनका यहाँ सर पे। स्विच ऑफ नंबर काउंट नहीं होंगे? वो काउंट नहीं होते मैम। ओके। ओके सर। स्विच ऑफ और अनरीचेबल काउंट नहीं होगा। अब यहाँ पर मेंशन कर दो शीट में, सर ये नंबर स्विच ऑफ है, तो नेक्स्ट टाइम किसी को एंड जाएगा ही सर नहीं। किसी ने कॉल उठाया और बात करते हुए बीच में कॉल काट दिया। वो नॉट इंटरेस्टेड में जाता है, ये दिखा ना, कट द ओके कॉल। जी। नॉट इंटरेस्टेड बट कट द कॉल। रिमार्क्स में कट द, मतलब रीजन देना पड़ेगा आपको कि उसने, आप उसको नॉट इंटरेस्टेड क्यों टेक कर रहे हैं। अदर सर, ये अदर ऑप्शन का हम सिलेक्ट करते हैं। एक कॉल बैक में और एक लैंग्वेज बैरियर में। जैसे आपने कॉल किया, कॉल करके उसने बोला कि मैं अभी बिजी हूँ, बाद में बात करता हूँ, तो आप क्या करेंगे, उसको 2 बार कॉल करेंगे। पहले तो अदर कर देंगे, कॉल बैक डाल देंगे, और सेकंड कॉल में जो उसने अपडेट दिया वो अब उसके साथ हम फॉर्म भर देंगे, ठीक है। और एक होता है लैंग्वेज में, जैसे आपने कॉल किया, लीड को समझ में नहीं आ रहा हिंदी, हम लोग हिंदी कॉलिंग के लिए ऐड हुए हैं, और वो बोल रहा है तमिल, तेलुगु, साउथ का कोई लैंग्वेज बोल रहा है, तो उसको आप अदर टेक करेंगे और लैंग्वेज इशू डाल देंगे, ठीक है, रिमार्क में। क्लियर? ओके सर। सर एक क्वेश्चन और है। बोलिए। सर अगर हमने कॉल किया, उसने कॉल नहीं उठाया और उसका कॉल रिटर्न आया, हाँ, तो मैंने तो कहा था हमें कि तो उसका नाम पता नहीं है, हमें नाम नाम क्यों नहीं पता पता नहीं है है मैडम, उसका। मेरी बात सुनिए आप। अगर आपने कॉल किया है तो आपके पास जब कॉल बैक आएगा तो आपके पास कॉल हिस्ट्री में रहेगा ना उसका नंबर। आपको नाम जी कैसे नहीं सर। पता है, कॉल तो आप ही नहीं किया, तभी तो कॉल बैक आया आपके पास। और आपने कॉल कहाँ से किया है, शीट में से नंबर निकाल के किया है ना, तो वो नंबर आपको सर शीट में मिल सडन जाएगा। एकदम उसका कॉल आ जाएगा, तो एक मतलब कॉल उठाते ही हम पहले नाम देखेंगे, तो इतने में तो वो मैडम समझ मैंने, जाएगा ना मेरी कि। बात सुनिए आप, मैंने ऐसा कहा कि आप सडन सडन देखिए शीट पे, मैंने ऐसा कहा? ये तो बहुत, मैंने कहा कि आपने कॉल किया है तो ही आपके पास मैम कॉल बैक आया प्लीज है। लोन का पेमेंट करिए, ठीक है, कर्ता लोन का पेमेंट किया, अदरवाइज मैं एक्शन लूंगी रिलेटिव्स में। मैम अंजलि क्या बोल रहे हैं आप ये? हाँ, रितिका आप क्या रितिका देखो, जैसे आपने कॉल किया, उस टाइम उसने कॉल जी पिक सर। नहीं किया, बट जब कॉल बैक जी आएगा सर। तो पहले उनसे बात करो। बात जी करने सर। के बाद आप उसका फॉर्म भरो, क्रॉस चेक करके। ओके। ओके क्योंकि सर। कॉल बैक में तो आपको ध्यान देना रहेगा ना, आपने कॉल जी किया उसको सर। तो आप ऑलरेडी ध्यान दे रहे हैं, बट कॉल बैक में जी आप सर। उसको, अब देखो सब लोग एक नोटबुक आपके पास रख के चलना। नोटबुक में आप नोट करते हैं ना, ताकि आपसे मिस्टेक ना हो, है ना। जी सर। एंड सर अगर 6:30 PM के बाद कॉल आता है, हाँ, तो उसके बाद अगर हम कॉल अटेंड नहीं कर पाए उनका, आप कॉल क्यों नहीं अटेंड कर पाए? 6:30 बाद तो आपको कॉल अटेंड करना रहेगा ना। सर 6:30 के बाद तो ऑफिस और हम खत्म हो जाएगा ना। किसने कहा आपको ऐसा? ये किसने कहा आपको ऐसा? तो सर एक्चुअली टाइम क्या है ऑफिस का? टाइम का नहीं, यहाँ पे टाइम का कंडीशन नहीं है, हमने 120 कॉल का बताया हुआ है आपको। आपको 120 कॉल्स करना है। सर फिर घर में बच्चे भी हैं, तो सिक्स मैडम थर्टी के मैंने बाद कहा अगर आपको, नहीं, पहले मेरी बात सुनिए अच्छे से। नहीं सर मैं पूछ रही हूँ, अगर नहीं हाँ, मैं अटेंड कर उसका आंसर पाए। ही तो कर रहा हूँ आपको मैं, कि जी। आपको 120 कॉल्स डेली करना है। जी। अब 120 कॉल के फॉर्म आप कॉल बैक की उठा के करते हैं या आपकी तरफ से कॉल करके करते हैं? ओके सर। समझ गए? ओके सर। बट गाइडलाइन जो बताई गई उस गाइडलाइन को फॉलो करके आपको वर्क करना है, दैट्स इट। जी सर। है ना, इसमें जी टाइम का सर। फाउंडेशन नहीं है। टाइम आप लोगों को ओके सेट सर। करना है कि आपके 120 कॉल कैसे हो रहे हैं और कब तक हो रहे हैं। आफ्टर 6 ओके। PM ही आपको डिड नॉट पिक भरना है। आपने अगर ओके। बिफोर 6 PM किया तो आपको 120 कॉल की गिनती में नहीं आएगा वो, ठीक है। जी सर। हाँ, अब गाइस सर आई देखो, हैव डाउट। क्या बोल रहे हैं आप? सर मुझे एक डाउट है। हाँ बोलिए ना। सर कॉलिंग के जस्ट आफ्टर दैट फॉर्म फिल करना है अगर वो इंटरेस्टेड है तो, डिपेंड करता है आपके ऊपर या अंजलि। बाद में भी फिल कर डिपेंड सकते करता हैं? है आपके ऊपर कि आप बाद में करते हैं या हैंड टू हैंड करते हैं। आपका फॉर्म तो सही सर फॉर्म करेक्ट फिल फिल होना करने के चाहिए। कोई टाइम लिमिट तो नहीं है ना? मैंने कहा कि 8:30 का टाइम लिमिट है, 8:30 PM का। ओके सर। ये फॉर्म ऑटोमेटिक क्लोज हो जाता है 8:30 पे। फिर नेक्स्ट ओके। डे, जैसे मान लो आपने आज फॉर्म फिल नहीं कर पाए, 8:30 पे क्लोज हो गया, फिर आप उस फॉर्म को नेक्स्ट डे फिल करोगे, तो वो आज के दिन काउंट नहीं होगा, फिर वो नेक्स्ट डे में कॉलिंग काउंट होगा आपका, ओके सर। है ना। सर हाँ, सर 120 कॉल्स मतलब किस कब तक कर सकते हैं? देखो आप टाइम? लोगों को, सुनो मेरी बात, शबाना म्यूट कर लो पहले आप। हाँ,
120 कॉल ऐसे करना है कि मॉर्निंग में आप 9 AM से स्टार्ट कर सकते हैं और 8 PM पे क्लोज कर सकते हैं। उसके बीच में आपको टाइम निकाल कर 120 कॉल करना है। तो वो आपको सेट करना है कि आपको जॉब मिला हुआ है तो आपको जॉब किस तरह से कंप्लीट करना है। आप आपका काम भी कीजिए, ये वर्किंग भी कीजिए, बट हमें एंड ऑफ द डे आपसे 120 कॉल्स का स्टेटस चाहिए। क्लियर? ओके सर। हाँ। अब गैस हम बात करते हैं रिपोर्टिंग फॉर्मेट की। तो गैस आपको 3 पैरामीटर्स में रिपोर्ट हम लोग शेयर करेंगे। जो डेली आप फॉर्म सबमिट करते हैं उसका रिपोर्ट तो आपको इवनिंग में, नाइट में मिल जाएगा कि आपने आज कितने फॉर्म सबमिट किए हैं। सबमिट करना और काउंट होना ये दो अलग अलग बातें हैं। आपने सबमिट कर दिया तो क्या होता है, एक फॉर्म 2 बार भी सबमिट कर सकते हैं गलती से आप, तो ऐसा मत करना है कि एक ही फॉर्म को 2 बार आपने फिल कर दिया। कभी कभी ऐसा होता है कि आपने उनके मोबाइल नंबर में रॉन्ग नंबर डाल दिया, जैसे कि 9 डिजिट का नंबर डाल दिया, 11 डिजिट का नंबर डाल दिया, तो वो नहीं चलेगा। नंबर आप टाइप करके डालेंगे उसमें, मतलब टाइप करके फिल करेंगे फॉर्म में। ऐसा ना मत करना कि अपने कॉपी पेस्ट करते। कॉपी पेस्ट करने में क्या होता है, आगे का +91 उसमें ऐड हो जाता है, तो +91 उसमें ऐड नहीं होना चाहिए, है ना। फॉर्म जो आप फिल कर रहे हैं उसमें आपको नंबर टाइप, आप शीट से कॉपी करो। शीट पे तो कहीं भी +91 नहीं दिया हुआ है। शीट में आप देखेंगे तो आपको 10 डिजिट का नंबर ही दिया हुआ है। हाँ, अगर शीट में नंबर रॉन्ग है तो उसका फॉर्म तो वैसे भरना ही नहीं है, उसके आगे आपको वैसे रॉन्ग नंबर मेंशन, अदर करके रॉन्ग नंबर मेंशन कर देना है। ठीक है, तो फॉर्म आपका करेक्ट फिल होना चाहिए। आपको फर्स्ट रिपोर्ट मिलेगी कौन सी, फर्स्ट रिपोर्ट मिलेगी आपको डेली काउंटिंग वाले कितने फॉर्म आपने सबमिट किए। सेकंड रिपोर्ट आपको मिलेगी वीक में, एक रिपोर्ट मिलेगी डेली कि आपने कितने फॉर्म सबमिट किए। सेकंड रिपोर्ट मिलेगी आपको वीक में कि उसमें से आपने कितने डुप्लीकेट फिल किए हैं, कितने आपने रॉन्ग सबमिट किए हैं, ये आपको हम बताएंगे। रॉन्ग मतलब रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, नाम रॉन्ग फिल कर दिया, या फिर उसका मोबाइल नंबर रॉन्ग फिल कर दिया, स्क्रीनशॉट रॉन्ग अपलोड कर दिया या फेक अपलोड कर दिया, कॉल ही नहीं किया, डिड नॉट पिक को एक बार कॉल किया, दूसरी बार कॉल ही नहीं किया और फॉर्म फिल कर दिया, तो ये सब आता है रॉन्ग इन्फॉर्मेशन सबमिटेड में। तो इसका रिपोर्ट आपको हम वीक में प्रोवाइड कर देंगे। उसके बाद मंथ में रिपोर्ट मिलता है आपको, फाइनल रिपोर्ट, जिस पर आपका सैलरी पे डिपेंड करता है। उसमें आपको बताया जाएगा कि आपने, क्या होता है कभी कभी इंटरेस्टेड के आप स्विच ऑफ नंबर या रॉन्ग नंबर डाल देते हैं, समझ रहे हैं सभी लोग। जैसे आपने टेक किया इंटरेस्टेड, बट इंटरेस्टेड तो था बट आपने उसका 9 डिजिट डाल दिया, तो वो आपका काउंटिंग में से हट जाएगा। ठीक है, तो इस तरह की मिस्टेक आपको नहीं करना है। फर्स्ट रिपोर्ट डेली काउंटिंग का, सेकंड रिपोर्ट आपको फॉर्म सबमिट इन्फॉर्मेशन का, और लास्ट रिपोर्ट आपको आपका सैलरी के लिए मिलेगा। ठीक है, क्लियर। तो गाइज इस तरह से हमारा ये जॉब चलेगा और यही गाइडलाइन आपको फॉलो करना है। इस गाइडलाइन को जो फॉलो